नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। बात थोड़े दिनों की पुरानी है, जब मैं नई दिल्ली से वापस अपने शहर झारखंड आ रहा था। तो जब मैं रास्ते में यहाँ पे आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में कि वो पहली बार झारखंड आ रहे हैं और पहली बार वो देवघर सिटी विज़िट कर रहे हैं। तो मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि वो लोग पूजा करने आए थे, वो लोग घूमने आए थे, बट स्टिल उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि उनको जगह के बारे में पता नहीं थी। तो कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, उनको कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इस ब्लॉग में, ये एक्चुअली एक पूरा ब्लॉग सीरीज़ है जिसमें मैं देवघर के बारे में अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि अगर आप देवघर आते हैं तो आप कहाँ ठहरेंगे, आप कहाँ पूजा करेंगे, पूजा करने के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे, उसके बाद फिर आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं। That's not bad. ओके, सो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप कहाँ घूम सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो देवघर में अच्छी है, और अगर आप यहाँ बैद्यनाथ धाम में पूजा कर चुके हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जिस जगह पे खड़े हैं वो है जसीडीह स्टेशन, जसीडीह जंक्शन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जसीडीह जंक्शन में क्या है। दोस्तों, तो जैसे आप उतरेंगे तो आप देख सकते हैं ये है जसीडीह स्टेशन, जहाँ से आपने उतरना है। ये एग्ज़िट गेट है जहाँ से लोग चल के वापस बाहर तक आते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आप इनमें से कोई सी भी एक प्राइवेट गाड़ी रेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बजट ट्रैवल पे आए हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको कोई भी करने की दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे उतरेंगे तो गेट नंबर 2 से आप बाहर आ सकते हैं, और जैसे आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑटो का जमावड़ा लगा होता है, जहाँ से आप या तो ऑटो रिज़र्व कर सकते हैं अपने लिए या फिर आप सवारी ऑटो ले सकते हैं। तो अगर आप सवारी ऑटो लेंगे तो आप अपना ऑटो बाकी लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे, जिसमें कि आपको पर पर्सन 10 या 15 रुपये देने पड़ते हैं आपको अपनी अपनी जगह पे जाने के लिए। और लोग यूजुअली यहाँ से ऑटो रिक्शा करते हैं, जो कि बैद्यनाथ धाम के पास जो मेन ऑटो स्टैंड है वहाँ पे जाते हैं, या फिर वो बस स्टैंड जाते हैं, ताकि वहाँ से आगे की अपनी यात्रा वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और वहीं से आप बासुकीनाथ के लिए भी बस ले सकते हैं या ऑटो ले सकते हैं, और बाकी जो आसपास की जगह हैं जहाँ पे ट्रेन नहीं जाती है देवघर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के लिए आप वहीं से ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। आप देवघर पहुँचेंगे तो आपको ऑटो वाले यहाँ ला के छोड़ेंगे, और यहाँ से आपको अपना रास्ता खुद से इख्तियार करना पड़ेगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप यहाँ से बैद्यनाथ धाम मंदिर कैसे जा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। या तो लोगों से आप पूछ के कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ पे आसपास में दुकानें हैं, आप पूछ सकते हैं यहाँ से कि भैया अगर मुझे बैद्यनाथ धाम जाना है, मंदिर को कैसे जाना है, वो आपको रास्ता बता देंगे। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और अगर नहीं, आप चलने में सक्षम नहीं है तो आप यहाँ से आप रिक्शा ले सकते हैं, और ये रिक्शा आपको सीधा बैद्यनाथ धाम मंदिर ले जाएगी। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रिक्शा हमेशा चलती रहती है, वो खड़े रहते हैं। तो आपने बस जाके उनसे बात करनी है, और जितने में भी निगोशिएट हो जाए, निगोशिएट करके आपने यहाँ से बैद्यनाथ धाम मंदिर की ओर जाना है। तो दोस्तों, जैसे रिक्शे वाले आपको यहाँ पे छोड़ेंगे बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास, वहाँ से आप मंदिर के अंदर आ सकते हैं, या फिर अगर लाइन लगी होगी तो आपको जाके लाइन में लगना होगा, और फिर वहाँ से आप लाइन से होते हुए मंदिर प्रांगण में पहुँचते हैं।
तो मंदिर में आने के लिए अगर तो आप लाइन से लग के आ रहे हैं तो एक ही रास्ता है, वो सीधा बैद्यनाथ धाम मंदिर के अंदर जो मेन मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, वहाँ पे सीधा वो गेट खुलता है और आप वहीं से अंदर घुस जाते हैं पूजा करने के लिए। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 अलग अलग दरवाजे हैं, पूरब दरवाज़ा, सिंह दरवाज़ा जिसको पंडित धर्मरक्षिणी दरवाज़ा भी कहते हैं, और एक पश्चिम दरवाज़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरब दरवाज़ा है जहाँ से लोग आते जाते हैं, और ये दरवाज़ा अगर आप बस स्टैंड की ओर से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीक यही दरवाज़ा पड़ता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये दूसरा दरवाज़ा है जो कि सिंह दरवाज़ा या पंडित धर्मरक्षिणी दरवाज़ा है। यहाँ से आप निकल के सीधा शिवगंगा की ओर जा सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी प्रसाद खरीदना हो या पूजा सामग्री खरीदनी हो तो सारे पूजा सामग्री खरीदने के लिए और प्रसाद खरीदने के लिए सारे ही दुकानें इधर आपको मिलेंगी। तो फिर यहाँ से आप सामान लेके आगे अपनी पूजा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और ये तीसरा व्यू आप देख सकते हैं, ये है बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का व्यू, जहाँ से आपको दिख रहा है कि काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे रोज़ाना काफ़ी भीड़ लगी होती है और यहाँ पे लोग लाइन में ही लग के आते हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो ध्यान रखिए कि लाइन कहाँ से लगती है, कैसे लगती है, और अगर आपके पास बैक डोर का जुगाड़ है, क्योंकि हमारा इंडिया जुगाड़ पे चलता है, तो अगर आपके पास कोई पंडा जी हैं जो आपको बता सकते हैं कि कैसे अंदर जाना है और आपकी सीधा पूजा करवा देते हैं, तो फिर तो वो सबसे अच्छा हो जाता है। आपका काफ़ी वक्त बच जाता है लाइन में लगने का और काफ़ी परेशानियां बच जाती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइन में लग के आके पूजा करते हैं या पंडा जी के थ्रू पूजा करते हैं। अगर पंडा जी के थ्रू पूजा करेंगे तो आपको कुछ दक्षिणा अलग से देनी पड़ सकती है, तो वो आप अपना ध्यान रखें। फिर आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ पे आप छोटे छोटे भगवान की मूर्ति ले सकते हैं, या फिर अगर आपको शंख चाहिए तो आप शंख खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको हाथ में पहनने के लिए किसी भी टाइप की चूड़ी चाहिए या फिर कड़ा चाहिए या फिर किसी लोहे का बर्तन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको उसी रास्ते में मिलती जाएंगी। आपने बस आगे बढ़ना है और दुकानें देखनी है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे खाने की जगह भी हैं और पराठे मिलते हैं, जहाँ से पराठे सिर्फ मामूली 35 रुपये का मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी नाश्ता करने के लिए दुकानें भी है, जहाँ पे आप अगर हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं। इसके अलावा ये गली पराठे वाली गली के नाम से भी फेमस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पराठे की दुकानें हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के पराठे मिलते हैं। तो आप पराठे खाइए, एंजॉय कीजिए और फिर वहाँ से आप आगे की यात्रा के लिए निकल सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था आज के ब्लॉग के लिए। आज आपने देखा कि अगर आप मंदिर आते हैं तो आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, कैसे आपको पहुंचना है, जैसे डेस्टिनेशन कैसा है। तो इतना ही है आज के ब्लॉग के लिए। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप मंदिर में लाइन कैसे लगते हैं या बाकी कुछ भी अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं कि आपको क्या जानना है। और अगर पॉसिबल हो तो मैं आपके लिए नया वीडियो बना के दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अगले कुछ हफ्तों के लिए अभी यहीं पे हूँ। तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में मैं आपको और भी वीडियोस दिखाने वाला हूँ कि आप यहाँ पे बैद्यनाथ धाम में क्या कर सकते हैं, घूमने लायक क्या क्या जगह हैं, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बैद्यनाथ धाम में पूजा करने के बाद बासुकीनाथ धाम कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे पूजा क्या होगी। तो इस सारे वीडियोस के लिए थोड़ा बस सा वक्त मुझे दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्दी ये वीडियोस अपलोड करूँ। ट्राई करूँगा कि अगले 2-3 हफ्ते में मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूँ। तो बस आने वाले वीडियोस के लिए आप वेट करें, देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख सकते हो आगे क्या वीडियोस आ रही हैं। शुक्रिया।